हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास आपने देखा होगा कि किसी भी सब्जेक्ट और टॉपिक को लेके जो है बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन जब बात आती है आंसर राइटिंग की तो उनके आंसर राइटिंग फॉर्मेशन में बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएंगी। उनको बहुत सारा आंसर लिखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारे लैग देखने को मिलते हैं, एरर्स देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे जो है एक स्मार्ट आंसर लिख सकते हो आज के कॉम्पिटिटिव इतना जो नेक टू नेक कंपटीशन है उस जमाने में, ताकि आपकी आंसर राइटिंग जो है, आपका जो भी नॉलेज है उसका प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को जो है अट्रैक्ट करे और आपको नंबर देने की जो है वह संभावना को बढ़ा दे। इसके साथ साथ यदि आप इनिशियल स्टेज में हो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो हम टॉपिक्स डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, जो भी मिनट का आप जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी रिफॉर्म हो सकता है इसको देखने के बाद आपके आंसर राइटिंग में। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, सबसे पहली बात, आंसर राइटिंग करने से पहले मैं एक टॉपिक जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वह काफी इंपॉर्टेंट है। जो आप नोट्स बनाते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी टॉपिक को लिख देंगे और उस पर पूरा मटेरियल आपको जो है छापेंगे अपने नोट्स में, ऐसे ऐसे ये होता है, ये होता है, मतलब जो भी उसका सब्जेक्ट है, जो भी उसका पार्ट है। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऑलवेज मेक नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो तो उस पे यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है या आपके मन में जो है क्या क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो उस टॉपिक को लेके, उसका फॉर्मेटिंग क्वेश्चन का कैसे कर सकते हो, तो एक फॉर्मेट लिख लो। जो हम अपने प्रोग्राम में, जो हमारा मेंस का प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में किसी भी टॉपिक को जो है हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। वीडियो लेक्चर भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे जो है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या प्रीवियसली इस टॉपिक पे जो है किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको माइंड में रख के जो है हम अपना जो भी पीडीएफ नोट्स है, जो भी मटेरियल है, उसको तैयार करते हैं। तो कभी भी जब आप अपने खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो तो वहां से जो मटेरियल मिल रहा है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जरूर अरेंज कर लो। उससे होता क्या है कि एक तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आपके दिमाग में आता है। कई तरीके के क्वेश्चन एक टॉपिक से अराइज हो सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को पहले ही तैयार कर लेते हो कि भैया इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी फॉर्मेटिंग में यदि आंसर करते हो और सेम क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ देता है तो आप आसानी से उस टॉपिक को जो है बहुत बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहली बात है, क्वेश्चन ये स्टडी के दौरान आपको करना चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से पहले। और ये जो है आप पहले दिन से करो। जब भी आप मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और आप अपना नोट्स बना रहे हो तो पहले दिन से ही उस नोट्स को जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको तैयार करना चाहिए। इसका बेनिफिट बता दिया कि क्या होता है इसका बेनिफिट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो इसमें बताया गया है ट्राई टू राइट शॉर्ट एंड इंक्लूसिव इंट्रोडक्शन। देखिए, हम जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं अपने कोर्स के बीच बीच, या बहुत सारे बच्चों का मैंने आंसर राइटिंग देखा है, तो ये क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को अर्थात क्वेश्चन का जो भूमिका होता है, आंसर की जो भूमिका होती है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, उसको लंबा कर देते हैं, लेकिन वो लंबा होने के बावजूद भी इंक्लूसिव भी नहीं होता। कहने का मतलब, पहली बात कि आप जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले जो भूमिका लिखी जाती है उसको शॉर्ट रखने की कोशिश करो, और इन शॉर्ट कोशिश करो कि जो भी आप लिखना चाहते हो उसके मुख्य पार्ट अर्थात आंसर में जो भी आप थ्रू आउट आंसर लिखना चाहते हो उसका मुख्य पार्ट आपके इंट्रोडक्शन में जरूर रहे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड इंक्लूसिव इंट्रोडक्शन। इससे होता क्या है, देखिए, किसी भी एग्जामिनर के पास जो है इतना समय नहीं होता है कि लाइन बाय लाइन आपका आंसर पढ़े, ठीक है। वो इंट्रो पढ़ते हैं, डायग्राम पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट अपना बनाया है उसको स्टडी करते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है इस आंसर में, ठीक है, और उसी के अनुसार जो है आपको नंबर दिया जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट शॉर्ट एंड इंक्लूसिव इंट्रोडक्शन। कभी भी इंट्रो लिखने से पहले देखिए क्या होता है ना कि
फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। कोई भी एग्जामिनर जब अपने आपके क्वेश्चन का आंसर पढ़ता है, आपका आंसर पढ़ता है किसी भी क्वेश्चन का, तो वो इंट्रो देख के उसको फर्स्ट इंप्रेशन आ जाता है कि भैया इस बंदे में कितनी जानकारी है और ये थ्रू आउट आंसर जो है क्या क्या लिखा होगा। ठीक है, तो इंट्रो जो है काफी दमदार होना चाहिए। ठीक है, इस पे आप विशेष फोकस करो। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत मैं देखने को मुझे मिल रहा है, जो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूं या बहुत सारे बच्चे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या होता है कि ये लोग जो है ग्रामेटिकल एरर करते हैं। तो देखिए, मैं ग्रामेटिकल एरर की बात को यहां पे कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। मात्राओं की गलती, ग्रामेटिकल एरर जो है ये आपके पर्सनालिटी को छत बिछत कर देता है और एग्जामिनर जो है नाखुश हो जाता है। आप कितना भी अच्छा लिखो, लेकिन शब्दों में मात्राओं की त्रुटियां हो, अन्य त्रुटियां हो, ग्रामेटिकल एरर हो, तो वो आपको बैड एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन डालता है और आपके नंबर्स को घटा देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो कितना भी अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी यहां से आपको नंबर कम मिलता है। तो आप शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करो, आप संपादकीय पढ़ो। देखिए, आप जब कभी भी एडिटोरियल पढ़ते हो ना किसी भी न्यूज़पेपर का, तो उसको लाउडली बोलने की कोशिश करो, मतलब बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जब शुद्ध बोलोगे और देखो शब्द कैसे लिखे गए हैं, जब शुद्ध बोलोगे ना तो आपको शुद्ध लिखना भी आएगा। ठीक है, तो मात्राओं की गलती को अवॉइड करके जो है आप अपने नंबर गेन करने की भी संभावना बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, आपने देखा बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं कि सर मेरा फलाना दोस्त जो है उसका सिलेक्शन हो गया और ये कहता है कि मैंने जो है बित्ते से नाप के क्वेश्चन आंसर लिखा था। एक बच्चे का कॉल आया था, वो बता रहे थे कि उनका दोस्त जो है बीडीओ है और उसने बताया था कि मैंने खूब लिखा था, जो मन में आया था वो लिखा था। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते कि आप गाना लिख के चले आओ या कुछ अननेसेसरी चीजें लिखते जाओ किसी भी टॉपिक को एक्सटेंड कर मतलब बड़ा बनाने के लिए, आंसर को बड़ा बनाने के लिए। ये जो है इससे आपको नंबर नहीं मिलता। हाँ, विशेष कोई व्यवस्था हो तो आपको नंबर मिल सकता है, विशेष व्यवस्था से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा यदि मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन को लेके आपकी जानकारी कम है, तो आप उसी जानकारी में अच्छे से उस क्वेश्चन का जो भी आपको आता है आंसर, उसको मतलब लूसिड फॉर्म में लिखो, काफी आसान भाषा में सुस्पष्ट लिखो, ताकि जो है एग्जामिनर आसानी से समझ ले चीजों को। भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी अगर ज्यादा रहेगी तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑन A4 साइज प्लेन पेपर। देखिए, जो मैं आंसर राइटिंग कराता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, रूरल मतलब लाइन वाले कॉपी पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है प्लेन पेपर पे, A4 साइज पेपर पे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या आपको अपना नोट्स भी उसी तरीके से बनाना चाहिए A4 प्लेन पेपर पे। इससे होता क्या है कि अंततोगत आपको एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में वही A4 साइज का पेपर मिलेगा, दोनों तरफ लाइन खींची हुई होगी और बीच के स्पेस में आप लोग को लिखना है। तो इसी फॉर्मेटिंग में कौन सा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो, इसी फॉर्मेटिंग में जो है आप अपना नोट्स बनाओ, ताकि अंततोगत तो देखिए आप क्या कर रहे हो, पूरे प्रिपरेशन के दौरान आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो। आपका जो D-Day है, अर्थात एग्जामिनेशन जो दिन है, उसको उस दिन जाके आपको फाइनल परफॉर्मेंस देना है। तो जो भी आप प्रैक्टिस करो सेम फॉर्मेट पे करोगे तो सेम वातावरण में जाके जो है सेम फॉर्मेट पे अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। तो ये छोटी चीजें हैं आपको, लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए, बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। आपने देखा होगा कि किसी को A4 साइज पेपर दे दो, प्लेन पेपर, तो यहां से लिखना शुरू करेगा और ऐसे लाइन आएगा, तिरछा तिरछा, आड़ा तिरछा लिखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है, परोसना जो कहा जाता है आंसर को, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा, तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो सीधी सीधी लाइन में एक तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, और चूंकि एग्जाम में आपको A4 साइज ही पेपर मिलेगा, तो ऑब्वियस आपको A4 साइज पे ही क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए, या आप अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू कंक्लूड कोर एरिया ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन
66वीं बीपीएससी में ही नहीं 64वीं बीपीएससी में पूछा था, कठपुतली वाला राज्यपाल से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन थ्रो किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे एस्पिरेंट जिन्होंने अपना आंसर तो बहुत बढ़िया लिखा था, लेकिन जो कोर एरिया है कि आपको किस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि क्या गवर्नर बिहार के संदर्भ में केवल एक कठपुतली है, पपेट है, तो उन्होंने कंक्लूड ही नहीं किया था, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया था और निष्कर्ष बस लगा दिया था कि गवर्नर में ये सुधार होनी चाहिए। तो देखिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जब आप अपना वर्डिक्ट ही नहीं दोगे, आप अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं दोगे, आंसर को कंक्लूड नहीं करोगे, तो आपको आंसर लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है, नंबर कट जाते हैं। तो निष्कर्ष पे हमेशा ध्यान दो, जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कंक्लूड जरूर करो, ठीक है, नहीं तो आपका गुण गोबर हो जाता है, जो भी मेहनत आप प्रीवियसली करते आए हो, अर्थात इंट्रो से लेके मेन बॉडी तक जो भी आप आंसर लिखे हो वो मतलब बेकार चला जाता है, ठीक है। तो ट्राई टू कंक्लूड कोर एरिया ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगला टॉपिक है जिसमें बताया गया अगले पॉइंट में कि इंपॉर्टेंट केस स्टडी एंड एग्जांपल्स आर बैकबोन ऑफ द आंसर, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं। ऑब्वियस पैराग्राफ वाइज लिखो, लेकिन अब जमाना है स्मार्ट बनने का। स्मार्ट इन द सेंस किसी भी टॉपिक को जो है पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। ऑब्वियस आप इंट्रो पॉइंट में नहीं लिख सकते, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन बॉडी में जहां भी रिलेवेंट लगे, जहां भी आवश्यक लगे, उसको पॉइंट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ताकि एग्जामिनर पढ़े तो उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि केस स्टडी आपको लगे कि इसमें केस स्टडी देना चाहिए, जैसे गवर्नर में 1999 का हमने केस स्टडी दिया, बहुत सारे केस स्टडी दिए, तो ऐसे केस स्टडी दो, अन्य राज्यों का एग्जाम्पल्स भी दो, रिलेवेंट हो तो जरूर दो, नहीं रिलेवेंट हो तो देने की आवश्यकता नहीं है। इस एग्जाम्पल और केस स्टडी से होता क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस बंदे को जानकारी है, केवल जो स्टैटिकल जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा जो है ये डायमेंशनल, इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और करंट अफेयर्स में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं इसको जानकारी है, तभी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ एट लास्ट, हाँ यही मैं बता रहा हूं कि ड्रॉ रिलेवेंट डायग्राम एंड फ्लो चार्ट इन योर आंसर राइटिंग। तो ये आपके आंसर राइटिंग को लुसिड भी बनाता है, काफी रिप्रेजेंटेटिव भी बनाता है, और आंसर राइटिंग की जो सुगमता होती है वो आसान हो जाती है। कम शब्दों में भी आप बहुत सारे वर्ड जो है, बहुत सारी चीजों को जो है आप एक्सप्लेन कर देते हो। तो इन टॉपिक को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कंक्लूड कर देता हूं, ऑलवेज मेक नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। आप आपके स्टडी के दौरान किसी भी नोट्स को बनाओ तो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के तौर पे बनाओ मेंस के लिए, ठीक है। ट्राई टू राइट शॉर्ट एंड इंक्लूसिव इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन जो है आंसर का शॉर्ट रखने की कोशिश करो और इंक्लूसिव बनाओ, अर्थात थ्रू आउट आंसर राइटिंग आप क्या कहना चाहते हो, कुछ मुख्य जो भी पॉइंट है वो इंट्रो में जरूर डालो। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि इससे जो है बैड इंप्रेशन पड़ता है। और अगला है क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। यदि आपको किसी टॉपिक पे कम जानकारी है तो उसको कम लिखो, अननेसेसरी चीजें डाल के उसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उससे नंबर कटने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अगला है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑन A4 साइज प्लेन पेपर। देखिए अंततोगत्वा एट लास्ट आपको A4 साइज पे ही आंसर लिखना होता है, तो पहले से ही प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग अर्थात आपका सुलेख जो है अच्छा होगा और प्रेजेंटेशन भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगला है ट्राई टू कंक्लूड कोर एरिया ऑफ क्वेश्चन। होता क्या है कि क्वेश्चन का आंसर लिखने के दौरान जो है हम क्या कोर एरिया है ये भूल जाते हैं और ऐसा ही निष्कर्ष निकल के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय कम होता है, अंडर प्रेशर हम ये चीजें कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट केस स्टडी एंड एग्जांपल आर द बैकबोन ऑफ आंसर। आपने आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट केस स्टडी और एग्जांपल जरूर डालो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके आंसर राइटिंग में डायनेमिज्म डालती हैं और आपके नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा देती हैं। लास्ट में है ड्रॉ रिलेवेंट डायग्राम एंड फ्लो चार्ट इन योर आंसर राइटिंग। लिस्टेड बनाती है, कम शब्दों में जो है आप अधिक चीजें कह देते हो डायग्राम के थ्रू, तो इसलिए यह जरूरी है, ठीक है। माफ कीजिएगा। और यदि आप 67वीं मेंस के लिए सीरियस हो एंड
तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हम जीएस प्लस करंट अफेयर्स का कोर्स चला रहे हैं, जिसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का जो है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का जो भी पार्ट्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स जो भी, उसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स में 300 से ज्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साइंस एंड टेक सारे कवर कर रहे हैं मात्र 1500 रुपये में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करके अपने प्रिपरेशन का पेस और स्पीड और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 9810638805। ये हमारा नंबर है 9810638805। इस पे कॉल करके मैसेज करके जो है आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और पेस दोनों मेंटेन कर सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपके आंसर राइटिंग में जो भी मैंने बताया रिफॉर्म लाएंगी। इस आशा के साथ शुभ रात्रि, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।